वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। बिजनेस स्टैट्स की क्लास में आज सभी का फिर से वेलकम है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। अगर कोरिलेशन की बात करते हैं तो कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टूल विच मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट ऑफ वेरिएबल्स। मतलब कि कोरिलेशन क्या होता है, कि स्टैटिकल टूल होता है जो कि दो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप को मेजर करता है और एक वैल्यू बताता है कि हाउ मच दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये चीज़ किससे हम फाइंड करते हैं, ये चीज़ कौन बताता है, ये चीज़ बताता है कोरिलेशन। अगर हमारे पास दो, फॉर एग्जांपल की हम बात करें, फॉर एग्जांपल हम बात करें, देखिए रेनफॉल और हमारी जो वीट का प्रोडक्शन है, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। जब इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है, इन दोनों की रिलेशनशिप को अगर हम मेज़र करना हो तो हम किससे मेज़र करते हैं, हम कोरिलेशन से मेज़र कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह, चाहे हाइट और वेट का हो, चाहे हम बात करें उसकी एज और वेट का हो, चाहे इनकम और एक्सपेंडिचर का हो, जब भी हम इस तरह की कोई भी रिलेशनशिप की बात करते हैं और उसको फाइंड करने की बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं कोरिलेशन। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टूल विच मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट ऑफ वेरिएबल्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की। कोरिलेशन कितने टाइप के होते हैं, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ आपको क्लासिफिकेशन दिया गया है। जैसे सबसे पहला दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेसिस पे जो कोरिलेशन है वो आपके दो तरह के होते हैं। एक पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, एक नेगेटिव कोरिलेशन होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन समझते हैं। देखिए मान लीजिए दो सीरीज है, दो कोई सीरीज है, एक x है एक y है। दो सीरीज आपकी हैं, एक x है एक y है। और इसमें क्या है कि x की, हम यहाँ पॉजिटिव की बात करें, x की वैल्यू कुछ इस तरह है और दूसरा y की आपकी 30, 40, 60, y का कुछ इस तरह वैल्यूज दी गई हैं। तो अगर इन दो सीरीज की बात करते हैं तो ये क्या है, ये आपस में पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। क्यों? क्योंकि जब एक सीरीज बढ़ रही है तो दूसरी सीरीज भी बढ़ रही है। मतलब दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। यानी कि पॉजिटिव कोरिलेशन उसे कहते हैं जब हमारे कोरिलेशन की वैल्यू, जब हम कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू जो आए वो पॉजिटिव आए, पॉजिटिव नंबर आए। यानी देखिए कोरिलेशन की जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती है, बिटवीन -1 टू +1। तो अगर हमारे कोरिलेशन जो भी हमने कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू हमारी क्या आ रही है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इट मींस दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड और वो दोनों सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। इसीलिए इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। देखिए इसमें इस सीरीज को भी हम देखते हैं तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये मत देखिए कितने नंबर से बढ़ रहा है कितने नंबर से घट रहा है, बस ये देखिए कि अगर एक वेरिएबल सीरीज x में कोई भी इंक्रीज हो रहा है तो सीरीज y में भी एक तरह का इंक्रीज हमको देखने को मिल रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं इस तरह की सीरीज को। दूसरा फॉर एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव कोरिलेशन का। नेगेटिव कोरिलेशन में देखिए मान लीजिए कोई सीरीज दी गई है x आपका दिया गया 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरह से सीरीज दी गई है। और y जो आपकी दी गई है वो y है आपका 60 40 30 20 10। तो अगर इस तरह की कोई सीरीज है तो ये क्या है, ये आपस में नेगेटिव कोरिलेटेड है। नेगेटिव कोरिलेटेड कैसे हैं कि देखिए एक सीरीज x तो बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, बट उसके कंपैरिजन में जो सीरीज y है वो डिक्रीज कर रही है। तो ये लोग सेम डायरेक्शन में नहीं जाके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, ये नेगेटिव कोरिलेटेड है। और इसकी बात रही दूसरी कि इसमें कैसे, जब हमारी कोरिलेशन की वैल्यू माइनस में आती है, नेगेटिव आती है, तो हम इसको कहते हैं ये क्या है, ये जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है और ये जो आपस में जो सीरीज है वो नेगेटिव कोरिलेटेड है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ वेरिएबल के बेसिस पे हमारे
कोरिलेशन तीन तरह के होते हैं, सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन एंड पार्शियल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन यहाँ पे दो, देखिए यहाँ पे दो सीरीज थी और दोनों के बीच हम पॉजिटिव कोरिलेशन निकाले या नेगेटिव कोरिलेशन निकाले, लेकिन हमारे पास केवल दो वेरिएबल थे और दो वेरिएबल के बीच हमने क्या किया, एक रिलेशनशिप फाइंड की। हमारा जो भी रिलेशन, जो भी वैल्यू आई वो आई हमारी, क्या आई, जो भी वैल्यू आएगी वो कहलाएगा हमारा सिंपल कोरिलेशन। यानी दो ही वेरिएबल हैं, दो ही सीरीज हैं और दोनों के बीच हमने क्या किया है, रिलेशनशिप फाइंड की है, वो हमारा क्या होता है, सिंपल कोरिलेशन होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्या कहते हैं, पार्शियल कोरिलेशन। एग्जाम्पल के नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्शियल कोरिलेशन। अब सपोज करिए यहाँ पे x y z a, ये चार सीरीज दी गई हैं। ये चार क्या है, ये चार सीरीज दी गई हैं। ये चार में से हमने क्या, हम पार्शियल कोरिलेशन की बात कर रहे हैं, तो हमने इन चार में से आउट ऑफ 4 में से हमने कोई दो वेरिएबल के बीच क्या किया है, रिलेशनशिप फाइंड की। यानी आउट ऑफ वेरियस वेरिएबल वी फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ओनली। तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे आएगा पार्शियल कोरिलेशन। उसको क्या कहेंगे, पार्शियल कोरिलेशन कहेंगे। इस तरह की जब भी कोई हम कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है मल्टीपल कोरिलेशन, मतलब कई सारे वेरिएबल हैं, किसी फैक्टर को इफेक्ट कर रहे हैं, तो वो वहां पे जब हम एक फैक्टर के रिस्पेक्ट में कई सारे देखिए जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि वीट के प्रोडक्शन की बात करें या फिर हम किसी हम बात करें इंसान के वेट की, तो इंसान के वेट की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है कि वेट केवल एज से इफेक्ट नहीं करता है, वेट हाइट से भी इफेक्ट करता है और कई सारे फैक्टर होते हैं। जब हम इन सब के बीच क्या करते हैं, कोरिलेशन फाइंड करते हैं, तो उस तरह का हम क्या कहलाता है, वो कहलाता है मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल सा हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं, सिंपल कोरिलेशन दो वेरिएबल है, दोनों के बीच हमने क्या किया, रिलेशनशिप फाइंड कर ली, वो हो गया सिंपल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन बहुत सारे वेरिएबल है, उनमें से किसी नहीं दो के बीच हमने क्या किया, कोरिलेशन फाइंड किया, वो आ गया पार्शियल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन मतलब बहुत सारे वेरिएबल हैं और उनके बीच का कोरिलेशन फाइंड किया, तो वो हो गया मल्टीपल कोरिलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं आपका ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ चेंज एंड डायरेक्शन। इसमें आता है लीनियर कोरिलेशन एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। क्या आता है, लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन। चलिए इसको समझते हैं। सपोज करिए एक सीरीज है आपकी x और y, ये दो सीरीज हैं और इसमें क्या है, अब इन दोनों में जो चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ पे हमने देखा कि पॉजिटिव चेंज हो रहा है, नेगेटिव चेंज हो रहा है। इसमें हम देखेंगे दोनों में जो चेंज हो रहा है वो चाहे आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट द रेशियो जो होना चाहिए वो आपका सेम होना चाहिए। रेशियो मतलब देखिए 1 से 2 में गया तो हमारा 1 चेंज हुआ, सेम इसी तरह इसमें जो चेंज हुआ वो 10 का चेंज हुआ। फिर हमने देखा 2 से 3 में हम गए, 2 से 3 इंक्रीज हुई, तो यहाँ 20 से 30। यानी जब ये जो रेशियो है, चेंजिंग रेशियो सेम होता है, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, लीनियर कोरिलेशन। कि ये जो सीरीज है वो लीनियर चल रही है, मतलब सेम रेशियो में जब चेंज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर कोरिलेशन कहते हैं या लीनियर चेंज कहते हैं। जब किसी तरह की सीरीज में हमें लीनियर चेंज देखने को मिलता है और वहां हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं कोरिलेशन, तो वो हमारा कहलाता है लीनियर कोरिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट आता है नॉन लीनियर कोरिलेशन, मतलब सीरीज में चेंज तो हो रहा है, मान लीजिए इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ 10 हुआ, यहाँ 30 हो जाए, यहाँ 40 हो जाए, यहाँ आपका 60 हो जाए, यहाँ 70 हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जो चेंजिंग रेशियो है वो सेम नहीं है, इसलिए इस तरह की सीरीज को जब भी हम कैलकुलेट करते हैं कोरिलेशन, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है नॉन लीनियर कोरिलेशन। यानी जब कोई लीनियर चेंज होता है तो वहां पे अगर हम कोरिलेशन फाइंड करते हैं तो वो होता है हमारा लीनियर कोरिलेशन। अब जब भी सीरीज में नॉन लीनियर सीरीज होती है उनमें क्या होता है, जब भी हम कोरिलेशन फाइंड करते हैं तो वो आता है नॉन लीनियर कोरिलेशन कहते हैं।
तो ये कुछ टाइप्स ऑफ कोरिलेशन हो गया। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होती है, डिग्री किस किस तरह की डिग्री होती है कोरिलेशन में, वो चीज हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब बात करते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन की। अगर हम कोरिलेशन की डिग्री की बात करते हैं तो तीन तरह की हमको डिग्री देखने को मिलती है, एक परफेक्ट कोरिलेशन की, एक लिमिटेड कोरिलेशन की और एक अब्सेंस कोरिलेशन की, अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन की। परफेक्ट कोरिलेशन हम कब कहेंगे, दो सीरीज में है, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर हमारे कोरिलेशन की वैल्यू 1 आ रही है, अगर +1 आ रही है तो हम कहेंगे परफेक्टली कोरिलेटेड है, परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। अगर ये -1 आ रही है तो वो नेगेटिव कोरिलेटेड है लेकिन परफेक्टली कोरिलेटेड है। परफेक्ट कोरिलेशन तो है, भले नेगेटिव हो लेकिन अगर -1 है तो वो परफेक्टली कोरिलेटेड है, चाहे वो माइनस ही क्यों ना हो। हम ये कहेंगे कि नेगेटिव कोरिलेशन है लेकिन ये आर परफेक्टली कोरिलेटेड। फिर आता है लिमिटेड कोरिलेशन में, अगर हम कहेंगे अगर हमारे कोरिलेशन की वैल्यू 0.75 टू 1 तक आती है, तब हम कहेंगे ये दो सीरीज जो है वो, हम यहाँ पे सीरीज यहाँ x और y की बात कर रहे हैं, x y में कोई भी नंबर हो सकते हैं आपके। अब देख इन दो सीरीज की बात की जा रही है, अगर इन दोनों की वैल्यू क्या आई, प्लस या -1 आई, हम कहेंगे परफेक्टली कोरिलेटेड है। अगर इन दोनों की वैल्यू कितनी आई, 0.75 टू 1 आई, तो हम क्या कहेंगे, ये हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है यहाँ पे। अगर हम इनकी वैल्यू 0.25 से 0.75 आई तो हम क्या कहेंगे, मॉडरेट कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। फिर अगर इनकी वैल्यू, इनके बीच के कोरिलेशन की वैल्यू 0 टू 0.5 आई, 0 टू 0.25 आई, तो हम कहेंगे लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है इनके बीच। अब वो डिपेंड करता है वो पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है तो हम कहेंगे पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, नेगेटिव आ रही है तो हम कहेंगे नेगेटिवली कोरिलेटेड है। फिर आते हैं अगर वैल्यू हमारी 0 आती है इन दोनों के बीच, जब भी कोरिलेशन की वैल्यू क्या आती है, 0 आ जाती है, तब हम कहेंगे देयर इज अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, मतलब इन दोनों सीरीज के बीच किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। तो ये कुछ कोरिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम समझते हैं कि भाई कोरिलेशन को फाइंड कैसे करते हैं। तो इसके मेथड होते हैं, स्कैटर डायग्राम होता है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन होता है, और आपका होता है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन होता है। तो इन तीन मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, कोरिलेशन को फाइंड करते हैं। स्कैटर डायग्राम क्या होता है, जैसे कोई सीरीज दी गई है, यहाँ आपको बेसिक बता दें, स्कैटर डायग्राम क्या होता है, जैसे कोई दो सीरीज दी गई एक्स और वाई, हम क्या करते हैं इनकी जो भी वैल्यूज हैं, जैसे एक्स की वैल्यू आपकी है 1 2 3 4 5 6, इसको हम ग्राफ में पुट करेंगे। सपोज एक ग्राफ में हम एक पुट करेंगे, जो ग्राफ में मान लिया ऐसे ऐसे कुछ वैल्यू आ रही है। फिर हम क्या करेंगे, y की जो वैल्यूज हैं, y की वैल्यूज को हम क्या करेंगे, उसी ग्राफ में फिर से पुट करेंगे, सेम ग्राफ में, इस तरह से। तो और फिर इस उस ग्राफ के में हम देखेंगे क्या जो वैल्यूज हमने पुट की हैं किसी तरह की कोई लीनियरिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम इस तरह क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि क्या इन दोनों में किसी तरह का कोई रिलेशनशिप यहाँ से नज़र आ रही है। अगर आ रही है तो हम कहेंगे हाँ भाई कोरिलेशन है, अगर नहीं आ रही है तो हम क्या कहेंगे, कोरिलेशन नहीं है। तो हम क्या सिंपल करते हैं स्कैटर डायग्राम में, स्कैटर डायग्राम में हम जो वैल्यूज हैं उसको हम डायग्राम एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं और वहां से हम चेक करते हैं इनके बीच का कोई कोरिलेशन है या नहीं है। तो वो होता है स्कैटर डायग्राम। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कार्ल पियर्सन और स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन कैसे फाइंड किया जाता है। थैंक यू क्लास।